हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। एंड हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 प्राइम टाइम क्लास 6। हमने इसके पेज नंबर 111 तक इसको सॉल्व किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अ न्यू कंसेप्ट, दैट इज़ प्राइम नंबर्स। बेटा, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, इसमें आपको बोला गया है इस पेज के अंदर कि गुना और अंशु फिग्स को अरेंज करें। गुना के पास 12 फिग्स है, अंशु के पास 7 फिग्स है। फिग्स इज अंजीर, एक फ्रूट होता है, ड्राई फ्रूट होता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि गुना जिसके पास 12 अंजीर है, फिग्स है, उसके पास किस किस तरीके से उसने इसको अरेंज किया, और गुना जिसके पास 7 फिग्स है उसके पास क्या पॉसिबिलिटीज थी इसे अरेंज करने के लिए। ये देखो, अब यहाँ पर 12 फिग्स को उसने एक ही रेक्टेंगुलर बॉक्स में 12 इस तरीके से 1 1 2 अप टू इस तरीके से 12 तक उसने अरेंज कर दिया है। दूसरी ऑप्शन में उसने 2 रोज बनाई 6 6 की, 6 2 12। तीसरी अरेंजमेंट वो क्या कर सकती थी गुना, उसने 3 कॉलम्स बनाए 4 रोज के। ठीक है, तो 3 4 12। तो उसके पास ये 3 ऑप्शन थे 12 फिक्स को अरेंज करने के लिए। लेकिन जो अंशु है उसके पास 7 फिक्स थे, और वो सिर्फ उसको 1 into 7, क्योंकि 7 किसी और नंबर में ब्रेक नहीं हो सकता था, 7 का कोई और फैक्टर नहीं है। इस वजह से अंशु के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, सारे फिक्स को एक ही रेक्टेंगुलर बॉक्स में वो रख सकता था। तो बेटा, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है देयर आर नंबर्स जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 को 1 और 12 के फॉर्म में, 6 और 2 की फॉर्म में, 3 और 4 की फॉर्म में, कैसे भी हम यहाँ पर वो 3 कॉलम और 4 रोज बनाए, या 4 कॉलम्स और 3 रोज भी बना सकता था। यहाँ पर उसने 2 कॉलम्स और 6 रोज बनाए, तो वहाँ पर वो 6 कॉलम्स और 2 रोज बना सकता था। वाइसा वर्सा, चाहे वो इसको 6 into 2 या 2 into 6 कैसे भी अरेंज कर सकता था, बोथ आर फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पर उसके पास या तो वो इस तरीके से 7 लगाता या इस तरीके से 7 लगाता। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा, जो नंबर सिर्फ 1 के टेबल और अपने टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते, उनके दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 जिसके टेबल में आ रहे हैं, और एक खुद जो अपने टेबल में आ रहे हैं। ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। बाकी सारे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। और 1 एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है, वो खुद, और वो किसी और के टेबल में नहीं आता। तो ना तो वो प्राइम है ना वो कॉम्पोजिट है, वो क्या है? वो यूनिक नंबर है। तो इस वाले पेज में हमें सिर्फ यही बताया गया है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले नंबर को कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। और 1 जो होता है वो हमारा वो नंबर होता है जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए ना तो वो प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है, वो नंबर यूनिक नंबर होता है। बेटा, यहाँ पर हमें एक इसे कहते हैं सीव ऑफ एराथोस्थेनेस। ये एक ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने, सीव मतलब छलनी, उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया जिससे हम नंबर्स को प्राइम और कॉम्पोजिट में अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इसको कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, वेरी इजी। उन्होंने 1 को तो क्रॉस कर दिया, यहाँ पर देखिए 1 को तो क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि ना तो 1 प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। तो हम 2 को पहले सर्कल करा उन्होंने, और 2 के जितने भी मल्टीपल्स थे उनको क्रॉस कर दिया। यानी कि 2 1 जा 2, तो उन्होंने इसको सर्कल किया क्योंकि हमें पता है 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमें वो प्राइम नंबर पता है, 2 प्राइम नंबर है, तो हम उससे जितने भी मल्टीपल्स मिल रहे हैं पहले उनको हटा देंगे अपनी लिस्ट में से। जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी एवरी सेकंड नंबर यहाँ पर 2 की वजह से कट गया, क्योंकि हर एवरी सेकंड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 के बाद जो सेकंड नंबर है, एवरी सेकंड नंबर, वो 2 का मल्टीपल है, तो हम उसे तो काटते चले जाएंगे अप टू 100। फिर हमारे कितने सारे नंबर तो हमारे यहीं से निकल गए। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 3। 3 भी हमें पता है, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो हमने उसको भी क्या किया, 3 को भी सर्कल कर दिया। अब हम 3 के मल्टीपल्स को भी क्रॉस आउट कर देंगे, यानी 3 के बाद एवरी थर्ड नंबर। ठीक है, 3 1 2 3 6 ऑलरेडी
क्रॉस्ड है। क्यों? क्योंकि वो 2 का भी मल्टीपल है, तो वो क्रॉस्ड है, उसको स्किप किया। 3 के बाद हमारा नेक्स्ट मल्टीपल क्या है 3 का? 9। 9 2 के टेबल से क्रॉस नहीं हुआ, अब यहाँ क्रॉस हो जाएगा। ऐसे करके जो नंबर 2 के अंदर थे वो तो क्रॉस हो गए, जो 3 के हैं और 2 के नहीं है अब वो भी क्रॉस हो जाएंगे। तो यानी 3 के मल्टीपल्स भी निकल गए। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो बचा वो 5 बचा। 4 क्रॉस हो गया, 5। अब हम 5 के मल्टीपल्स को क्रॉस करते हुए जाएंगे। देन नेक्स्ट 7 जो बच गया। अब हमने देखा हमारा 4 भी क्रॉस हो गया, 5 क्रॉस नहीं हुआ था, हमने 5 को सर्कल कर दिया और उसके मल्टीपल्स को क्रॉस कर दिया। 6 हमारा ऑलरेडी क्रॉस हो गया, लेकिन 7 बच गया था, 7 को सर्कल किया और 7 के मल्टीपल्स को क्रॉस आउट कर दिया। ऐसे करते 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 हम पूरे 100 तक देखेंगे कौन से नंबर क्रॉस हुए और कौन से जो बच गए जिन्हें हमने सर्कल करके फिर उसके आगे मल्टीपल्स ढूंढे। जिन नंबर्स को हमने सर्कल किया और आगे उनके मल्टीपल्स को क्रॉस किया, यानी वो अपने पहले वाले किसी नंबर के मल्टीपल्स नहीं थे। ठीक है, जैसे 2 के बाद हमने 3 को इसलिए सर्कल किया क्योंकि 3 2 का मल्टीपल नहीं था और अब वो इससे आगे किसी का मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 को हमने सर्कल करके 3 के सारे मल्टीपल खत्म किए। ऐसे ही हमने देखा कि 4 तो क्रॉस हो गया 3 के बाद, लेकिन 5 अभी ना तो वो 2 के मल्टीपल में आया ना 3 के मल्टीपल में आया, तो इसलिए हमने 5 को सर्कल किया। ऐसे जितने नंबर जो सर्कल हुए वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। इस तरीके से हम इसे क्या कहते हैं? सीव मेथड कहते हैं। सीव मतलब छलनी, छान दिया हमने सारे नंबर्स को। क्लियर? सो दीज आर ऑल द वे ऑफ, बेटा आपको 1 से 20 तक के तो प्राइम नंबर्स आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। सी बेटा जो आपका 1 से 10 तक के प्राइम नंबर्स होते हैं, दैट इज 2 3 5 7, ये आपको लर्न होना चाहिए। देन आपका आता है 11 13 17 19, मतलब ज़्यादा मत लर्न कीजिए क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मोस्टली 2 3 5 7 11 ये हमारे नंबर मोस्टली यूज होते हैं, तो इतना तो आपको लर्न होना ही चाहिए। ठीक है बेटा? Prime through the ages. Prime number are the building blocks of all the whole numbers starting from the time of Greek civilization more than 2000 years ago to this day. Mathematicians are still struggling to uncover their secrets. Food for thought, मतलब हम क्या क्या हम सोचने के लिए हमें क्या चीज़ दी जा रही है। इज देयर अ लार्जेस्ट प्राइम नंबर? क्या कोई लार्जेस्ट प्राइम नंबर है बेटा? जैसे हमें पता है कि देर इज नो एंड टू द काउंटिंग, द नंबर्स आर इनफाइनाइट, सो प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो इनफाइनाइट। तो ये हमारी सोच की बात है, जब नंबर्स एंड नहीं हो रहे तो प्राइम नंबर्स कैसे एंड होंगे? अभी इससे पहले था वी सी दैट 2 इज अ प्राइम एंड ऑल्सो अ इवन नंबर। इज देयर एनी अदर इवन प्राइम नंबर? सी बेटा जब हम प्राइम नंबर कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि सारे प्राइम नंबर ऑड है एक्सेप्ट 2। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है और अकेला इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ठीक है, लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम टिल 100। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव प्राइम्स एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस? बेटा यहीं से हम देख लेंगे। उसने बोला, अब देखो बेटा 2 और 3 दोनों कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 2 और 3 दोनों मेरे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, तो इनका डिफरेंस क्या है? 1। तो ये ऐसे प्राइम नंबर है जिसके बीच में स्मॉलेस्ट डिफरेंस है। और फिर वो बोलता है व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस? लार्जेस्ट डिफरेंस बेटा यहाँ पर 89 और 97। 97 और 89 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट वी गेट? 8। तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस, दिस इज मैक्सिमम। तो 97 और 89 ये दो प्राइम नंबर्स है जिनमें सबसे ज़्यादा गैप है, और 3 और 2 ये दो ऐसे प्राइम नंबर है जिसमें सबसे कम गैप है। Are there an equal number of prime numbers occurring in every row in the table on the previous page? जो इस पेज पे हमें टेबल दिया गया है, क्या हर रो में 1 से 10 फिर 11 से 20 क्या सब में बराबर बराबर प्राइम नंबर्स आ रहे हैं? नो। किसी में देखो, सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा जो हमारा क्लस्टर होता है प्राइम नंबर्स का वो 1 to 10 में आपको देखो 4 प्राइम नंबर्स मिलेंगे, 20 में भी 4 प्राइम नंबर्स मिलेंगे, उसके बाद 21 से 30 में देयर आर ओनली 2 प्राइम नंबर्स। सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर रो में आपके इक्वल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हों। सो बेटा नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन की लिस्ट है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स? उसने हमें बोला कि इनमें से कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स है। सी बेटा यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ 3 इज अ प्राइम नंबर। 51 जो है 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 17 जा 51, तो 51 3 और 17 दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। प्राइम वो जिसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और वो खुद। तो 51 के तो 1 3 17 और 51।
अब 26 के देखेंगे, 213 जब भी होता है, 26 के तो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो सिर्फ 23 और 37 हमारे दो ऐसे नंबर हैं इन लिस्ट के अंदर जो प्राइम है. 51 और 26 आर कॉम्पोजिट नंबर्स. राइट 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज मल्टीपल ऑफ 5. अभी हमें 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर निकालने हैं जो 20 से छोटे हैं. अब बेटा 20 से छोटे प्राइम नंबर मैंने अभी आपको यहाँ लिखवाए थे. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. These are the my prime numbers जो हमारे you can say 20 तक के हैं. अब इनमें से किसका सम इज अ मल्टीपल ऑफ 5? किसका सम मल्टीपल ऑफ 5 है? 3 + 2 5 है. 5 5 का मल्टीपल होगा, 5 × 5. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद 5 × 2 15. 15 कहाँ से बन रहा है? अच्छा 5 × 2 = 10. 7 और 3 10 बनाते हैं, तो दूसरा पेयर 7 और 3 हो गए. ये दो प्राइम नंबर्स है जो 5 के मल्टीपल हैं. और उसके अलावा क्या हो सकता है? 17 and 3 20 5 का मल्टीपल है. ठीक है, और 7 3 5 7 3 10 हो गया. यस 11 नहीं होगा, नहीं होगा. ये हो सकता है 13 and 17. 13 और 17 30 है, तो ये भी हमारा 13 और 17 भी हमारा 5 का मल्टीपल बनाएगा 30 आने पे. तो ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनका सम, ये प्राइम नंबर्स 20 से छोटे भी है और इनका सम मल्टीपल ऑफ 5 भी है. ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स. ठीक है, बोथ दिस नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3. ठीक है, 1 और 3 है, दोनों क्या है? रिवर्स करके लिखे हैं. बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100. अब हमारे पास 100 तक के यहाँ पर लिस्ट ऑलरेडी गिवन थी हमें. अब इसमें ऐसे कौन से नंबर, जैसे अभी हम यहाँ पर देखेंगे 13 और 31 उसने हमें एग्जाम्पल में दिया. उसके अलावा ऐसे कौन से नंबर हैं जो रिवर्स करने पे, जैसे यहाँ पर देखेंगे 37 and 73, एक पेयर हमें ये मिल गया. 37 और 73 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और रिवर्स करने पे सेम बन रहे हैं. 97 and 79 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं. राइट, यू कैन फाइंड आउट, ये आपके पास लिस्ट है, यू कैन फाइंड आउट कि कौन कौन से नंबर्स हमारे रिवर्स करने पर, दो प्राइम नंबर जिनको रिवर्स करने पर यू कैन राइट. देन उसके बाद हमारा आता है फाइंड 7 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 1 and 100. ये वाला, ये देखिए 7 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स कहाँ मिलेंगे हमें? यहाँ पर 89 और 97 का हमने डिफरेंस किया था यहाँ पर, इसमें 8 आ रहा है, तो ये कंसेक्यूटिव हमारा प्राइम नंबर्स हैं जो हमें एक साथ मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिफरेंस यहीं पे है, इन्हीं प्राइम नंबर्स में है. तो इनके बीच के सारे नंबर 89 से 97 के बीच में सारे नंबर हमारे कॉम्पोजिट नंबर है. ये लार्जेस्ट डिफरेंस है, तो इसी के बीच में हमें सारे कॉम्पोजिट नंबर मिलेंगे. अब ट्विन प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2. ट्विन प्राइम्स बेटा ये जिन्होंने मेरी क्लासेस की हैं पढ़ाई एकेडमी में, उसमें ट्विन प्राइम्स और को प्राइम्स नंबर का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था. ट्विन प्राइम नंबर्स बेटा क्या होते हैं? वो प्राइम नंबर्स जो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस होता है. ठीक है, जैसे 17 और 19, जब 19 में से 17 को हम माइनस करते हैं तो 2 बनता है. ऐसे ही 3 और 5 दो प्राइम नंबर्स हैं. फाइंड द अदर ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, जिनके बीच में, यानी अगर मैं इसी लिस्ट पे वापस जाऊं तो आपको दिखेगा जहां पर भी आपके दो प्राइम नंबर, जैसे यहाँ 17 और 19 आ रहा है, 5 और 7 आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है, 11 और 13 आ रहा है. दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स. ठीक है, 41 and 43 आर ट्विन प्राइम नंबर्स. तो ये सारे नंबर आपके 71 and 73 आर ट्विन प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनके बीच में 2 नंबर का ही डिफरेंस है. आइडेंटिफाई वेदर
Each statement is true or false. Explain. There is no prime number whose unit digit is 4. Yes, this is true, क्योंकि जो यूनिट डिजिट अगर 4 है तो वो इवन है, और हमें पता है कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे ऑड होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू. देर इज नो प्राइम नंबर विद अ यूनिट डिजिट 4. दिस इज ट्रू. फिर उसके बाद हमारा जाता है अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन ऑल्सो बी प्राइम. अगर मैं सपोज दो नंबर को यहाँ पर प्राइम नंबर लिखती हूँ, 3 और 5, इनका प्रोडक्ट आता है 15. क्या 15 प्राइम नंबर है? नो, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 15 जो है 3 के टेबल में भी है, कभी ये हो ही नहीं सकता, ये फॉल्स है. जब हम दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सोचो, प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, और यहाँ अगर मैं दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो जो नंबर आ रहा है उसके तो वो दोनों ऑलरेडी फैक्टर और भी बन गए, तो वो 4 फैक्टर हो गए. वो नंबर खुद 1, और जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो नंबर आया वो दोनों भी उसके फैक्टर हो गए. तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है. कभी भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्राइम नहीं बनेगा. ये ट्रू है. प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. ये भी फॉल्स है. प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2. दो से ज़्यादा नहीं होते लेकिन होते हैं. ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स. ये भी फॉल्स है, क्योंकि 2 इज़ अ इवन नंबर और वो प्राइम नंबर है. 2 is a prime number and so is the next number 3. For every other prime the next number is composite. वो कहता है कि 2 is a prime, so उसके 2 और 3 दोनों साथ साथ के प्राइम नंबर है. उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनके उनके नेक्स्ट नंबर कॉम्पोजिट होता है, विच इज़ ट्रू, क्योंकि जब हमने किया कि ऐसे दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 1 है वो सिर्फ 2 और 3 बनाते हैं. बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऐसे हैं कि उनके दो प्राइम नंबर के बीच में कोई ना कोई एक कॉम्पोजिट आ ही रहा है. So this is true. E is true. Where is my pen? ये true. Which of the following number is a product of exactly 3 distinct prime numbers 45, 60, 91, 105? बेटा ये हम सॉल्व करेंगे. इज अ प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर. तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ठीक है. अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें प्रोडक्ट निकल के आता है और प्रोडक्ट से ही हम इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स डू दिस. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. ये 3 से जाएगा, सारे प्राइम नंबर आ गए. दूसरा नंबर था हमारा 60. 2 से पहले 2 प्राइम नंबर है उससे ब्रेक करेंगे, फिर प्राइम से, जब तक प्राइम सारे हमें प्राइम की लिस्ट नहीं आ जाती. 3, 5 आ गए, सारे प्राइम आ गए. देन 91, 7, 13 दोनों प्राइम. 13 इज ऑल्सो. नेक्स्ट नंबर इज 105. 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा. अब देखो बेटा, इसमें वो बोल रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें सारे अलग प्राइम नंबर्स हैं. यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, अलग नहीं है. यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, अलग नहीं है. यहाँ पर तो 3 नंबर है ही नहीं, दो ही नंबर इसके हैं. सिर्फ 105 एक ऐसा नंबर है जिसके तीनों फैक्टर्स जो हैं, तीनों प्राइम फैक्टर्स अलग अलग नंबर है. तो 105 इज माय आंसर. ठीक है ना. उसने बोला इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसमें सारे जो प्राइम नंबर्स अलग अलग है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर जिसका प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो सिर्फ 105 ऐसा है कि जिसका प्रोडक्ट 3 अलग अलग प्राइम नंबर्स बना रहे हैं. कोई भी प्राइम नंबर रिपीट नहीं हो रहा. यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 रिपीट हो रहा है. यहाँ पर तो 3 नंबर्स है ही नहीं, 3 प्राइम है ही नहीं. 2 प्राइम में इसकी वो खत्म हो गई, फैक्टर्स बन गए. और सिर्फ 105 ऐसा नंबर है जिसके अंदर तीनों अलग नंबर आ रहे हैं. देन नेक्स्ट हमें कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट यू कैन मेक यूजिंग ईच ऑफ 2, 4 एंड 5. अब बोल रहा है कि कितने प्राइम नंबर्स आप बना सकते हो 2 और 4 और 5 को यूज़ करके. बेटा 2, 4, 5 को हम ऐसे लिखें, 425 लिखें या 542 लिखें. ठीक है. अब इसमें से दो तो हमारे बेटा 2 और 4 तो इवन नंबर है. टू एंड 4 आर माई इवन नंबर्स. तो ये तो प्राइम बना ही नहीं सकते अगर ये एंड में आएंगे. और 5 भी अगर एंड में आता है तो 5 के
से वो डिविजिबल होगा। तो इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा प्राइम नंबर यूनिट प्लेस पे आए और प्राइम नंबर बनाए, तो ये इससे हम कोई भी प्राइम नंबर नहीं बना सकते। ऑब्जर्व नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ऑब्जर्व दैट 3 इज प्राइम नंबर एंड 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इज 7 इज ऑल्सो अ प्राइम। ठीक है, हमने दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस किया तो वो प्राइम आया। आर देयर अदर प्राइम फॉर विच डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम? फाइंड एटलीस्ट 5 सच एग्जाम्पल्स। लो लेट्स सी। वो कहता है कि हमें दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उसने हमें बोला 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 प्लस करते हैं तो एक प्राइम नंबर, ऐसे हमें और बनाने हैं। चलिए, 2 को नेक्स्ट प्राइम क्या है 5 प्लस 1 किया 11 विच इज़ ऑल्सो अ प्राइम। ठीक है, 2 को अगर 7 से करेंगे तो 15 बनेगा विच इज़ नॉट। हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7 से तो नहीं बन रहा, से 2 एंड 2 दो प्राइम नंबर है, हमने एक ही प्राइम नंबर को दो बार लिया 5 बना विच इज़ प्राइम। ठीक है, उसके बाद हम 2 हाँ 2 को 23 से करते हैं, ये आ गया आपका 46 प्लस 1 47। ठीक है, देन 2 को हम 41 से करते हैं प्लस 1 40 82 प्लस 1 83। दीज आर ऑल दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस किया तो हमारा 83 आ गया। सो दीज आर द आंसर। यू कैन मेक मेनी अदर ऐसी कॉम्बिनेशंस, इट्स वेरी इजी। सो बेटा दिस दैट इज़ फॉर द टूडेज सेशन। एंड बेटा प्लीज़ कोई डाउट है कुछ आपको, यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एक्सप्लेन व्हाट आर योर problems are, you can write me in the comment. And beta you can download my app Padhai app, where you will find the free test series and worksheets. Go there, solve the worksheet, give the test, you will get the answers and your result of test ऑन हैंड, तभी की तभी आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर द क्लास टुडे एंड बेटा डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।